चाहत की बारात पूरी जोरों शोरों से उसके मोहल्ले में दाखिल हो चुकी थी। प्रेम के साथ उसका सिर्फ वही लोग थे जो इंडिया उसके साथ आए थे। बाकी सारे बिजनेस से रिलेटिव लोग की और अपने इंडिया के बिजनेस से जुड़ी किसी भी लोगों को प्रेम इनवाइट नहीं किया था। वह चाहता था उसकी शादी एकदम शांति और सादगी से अपने लोगों के बीच ही पूरी हो। जोरों शोरों से गाना बजता हुआ बारात मोहल्ले में दाखिल हो चुकी थी। चाहत के घर आए सारे मेहमान उठ उठ के बारात को देखने बाहर निकल रहे थे, तो वहीं ऊपर से अपने रूम में 16 सिंगार कर कर लाल जोड़े में बैठी चाहत कब से बेसब्री से राह देख रही थी अपने प्यार प्रेम का। उसका दिल तेज तेज भागने लगा जब उसने बाहर से बारात आने की बात सुनी, तो वह भी तड़पते दिल के साथ प्रेम को देखने अपनी जगह से उठती हुई बालकनी में आ गई। और उसके बालकनी में आते ही आसमान में चाहत के घर के ऊपर सारे मोहल्ले में चारों ओर से हजारों ढेर सारे रंग बिरंगे पटाखे आसमान में धूम मचाने लगे। सब लोग की नज़रें आसमान की ओर ठहर गईं। चाहत बेचैन से प्रेम को देखने लगी। जैसे ही अपने पैर बालकनी में रखे, उसकी आंखें नीचे अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे प्रेम की आंखों से जा मिली। प्रेम जिसकी आंखों में बेताबी से अपनी दुल्हन बनी प्रिंसेस को देखने के लिए आतुर थी, वह भी जैसे उसे मालूम हो गया था कि उसकी दुल्हन आ चुकी है उसके सामने, वह भी अपना सर उठाया ऊपर की ओर। दोनों की आंखें जा ठहरी एक दूसरे के ऊपर। दोनों के दिल धक धक करने लगे। चाहत नजरें ठहराए प्रेम के ऊपर, उसकी आंखें थम चुकी थी अपने माफिया पति के ऊपर। वही प्रेम की तो जैसे सांसें थम गई थी अपनी चाहत को लाल जोड़े में इतना सुंदर लगता देख। तभी गाना बज उठा, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और चाहत की पलकें झुक गई प्रेम को अपनी और इतनी प्यार से देखकर पाकर। प्रेम मुस्कुरा के अपनी दुल्हन को देखता रहा। सनी और वीर यह देख प्रेम के पास आते हुए उसके कान के पास आकर प्रेम को तीज करते हुए बोले, बस कर भाई, नजर लगा देगा तू अपनी ही दुल्हन को। प्रेम में सुन के आंखें छोटी करता हुआ सनी को घूरने लगा। वहीं चाहत प्रेम की नजरें ठहरते ही झट से अंदर की ओर चली गई। उसका दिल खुशी से तेज भाग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह खुद ही आईने में देखी और मुस्कुरा के खुद को ही बोली, कांग्रेचुलेशन चाहत श्रीवास्तव, आखिर तुम बन ही गई इस माफिया की दुल्हन। नीचे प्रेम की पूरी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। अतुल जी, रीता जी ने फिर जरूरी रस्म हुई। सबके फेस पर मुस्कान थी। और फिर वह पल ही आ गया जिसका सबको इंतजार था, दुल्हन के आने का। चाहत को उसके दोस्त और रीता जी हाथ पकड़कर बाहर मंडप के नीचे ले आई। चाहत के फेस पर मुस्कान और शर्म की लाली थी। वह प्रेम को देखते हुए मंडप के नीचे आ चुकी थी। प्रेम चाहत को बहुत प्यार से देखते हुए अपना हाथ आगे किया। चाहत प्रेम की आंखों में देखते हुए अपनी हथेली प्रेम के हाथ में रख दी। प्रेम मजबूती से चाहत और प्रेम दोनों साथ में मंडप के नीचे बैठ गए। सामने खड़े अतुल जी और रीता जी की आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देख रही थी, जो आज से किसी और की अमानत होने जा रही थी। 1 घंटे के अंदर सारी रस्में भारतीय रीति रिवाज से संपन्न हो गई। प्रेम चाहत के साथ फेरे ले चुका था। प्रेम ने चाहत की मांग में भी सिंदूर भर दिया था। चाहत नम आंखों से प्रेम को देख रही थी। उसकी आंखों में शिद्दत और जुनून से चाहत को देखता हुआ बोला, चाहत, मैंने कहा था ना, पूरी रीति रिवाज से हमारी शादी होगी। अब तुम खुश हो ना? चाहत मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दी और प्रेम चाहत के गले में रियल डायमंड वाला मंगलसूत्र पहना दिया। और इसी के साथ जोरों शोरों से सबने चाहत प्रेम के नाम की वोटिंग कर दी।
अतुल जी और रीता जी भी भरी दिल के साथ नम आंखों से अपनी बेटी को प्रेम के साथ विदा कर दिया। चाहत रोती हुई सुबकती हुई अपने माता पिता से गले लग गई। प्रेम के साथ प्रेम के बेला की ओर बढ़ गई। शादी हो चुकी थी। प्रेम चाहत की शादी के बाद की रस्में भी सनी और वीर ने अतुल जी रीता जी से पूछकर पूरी करवा दी थी। प्रेम चाहत सारी रस्में खत्म करके अपने रूम में हाजिर थे। वक्त हो रहा था, रात के 11 बज रहे थे। प्रेम सावर लेने बाथरूम चला गया तो वहीं चाहत अभी भी लाल जोड़े में बैठकर सिमटी हुई बैठी थी। उसका दिल फिर से तेज चल रहा था, क्योंकि वह जानती थी जो अब होने वाला था उसको अनुभव पहली बार से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि आज से पहले जब वह और प्रेम इंटीमेट हुए थे तब ना हालात ठीक थे, ना वक्त सही था, ना दोनों में से कोई अपने होश और आवाज में था। लेकिन आज जो होना था वह सब दोनों के होश हवास में ही, दोनों की पूरी रजामंदी से होने वाला था। प्रेम के साथ ही उस पहली वाली वाइल्ड रात को याद करते ही चाहत के बदन में फुरफुरी दौड़ गई। अपनी उंगलियों को कस के भींचते हुए वह बार बार अपनी जीभ को गीला करती हुई चुपके से बैठी थी, सिमटकर बेड पर। और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। प्रेम सावर करके क्रीम शर्ट पहनकर गीले बालों के साथ बाहर आया। उसे देख चाहत की सांसें बढ़ गईं। प्रेम, जिसका हाल अंदर से तो चाहत की जैसा ही था, लेकिन सनी और वीर की सलाह मुताबिक प्रेम खुद को ऊपर से शांत रखता था ताकि चाहत भी सहज हो सके। उसके साथ गीले बालों को हाथ से पीछे कर टेबल के पास गया और उसमें से एक बॉक्स निकाल बॉक्स को अपने हाथ में लेकर वह चाहत के पैर के पास घुटनों के बल बैठकर अपना सर ऊंचा करके चाहत की ओर आंखों से देखता हुआ बोला, प्रिंसेस अपने पैर लाओ। चाहत को शर्म भी आ रही थी और घबराहट भी। उसकी शर्म को भांप कर प्रेम बहुत शांति से उसे देखता हुआ बोला, बॉक्स को खोल के उसमें से रियल गोल्ड की सोने की 2 खूबसूरत पायल निकालकर चाहत को दिखाते हुए बोला, प्रिंसेस, इसे पहनने के लिए तुम्हें अपने पैर आगे करने होंगे। 2 खूबसूरत चमकती सोने की पायल देख चाहत आंख बड़ी करके अपनी घबराहट भूल उठी। यह मेरा गिफ्ट है? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हें ये पसंद था ना? ये सुनकर चाहत को तुरंत याद आया कि 2 दिन पहले जब वह लोग ज्वेलर्स के यहाँ गए थे तब यही पायल देख चाहत की आंखें चमक उठी थी। लेकिन जब उसने इसकी प्राइस पूछी तो वह बहुत ही ज़्यादा थी, जिसे सुनकर चाहत मना कर दी थी। और आज जब उसने वही पायल प्रेम के हाथ में देखी तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि प्रेम कितने दिन में उसके आसपास ही था, बस उसे पता नहीं चल पाया था। वो हैरान से प्रेम को देखी। प्रेम चाहत के पैर में पायल पहनाते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस को कोई चीज पसंद आए और वह उसके पास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी कीमती ही चीज क्यों ना हो, अगर मेरी प्रिंसेस को वह पसंद है तो मैं कैसे भी करके वह चीज हाजिर कर दूंगा उसके सामने। इतना बोल वो अपना सर ऊंचा किया। चाहत प्रेम के मुंह से यह सुनकर चाहत की आंखें खुशी से प्यार से भर आईं। वह आगे झुके प्रेम के गले लग गई तेजी से। प्रेम उसे मुस्कुराता हुआ अपने से भींचता हुआ बोला, चाहत, आई लव यू। प्रेम, मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर के रूप में मिलेगा। बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। आई लव यू सो मच प्रेम। इतना बोल वो अपने दोनों हाथों को प्रेम की पीठ पर लगा दी कस के। प्रेम, जिसकी बॉडी चाहत के सॉफ्ट टच से सिहर उठी थी, वह अपने दोनों हाथों को चाहत के कमर में कस के उसे नेक पर किस कर दिया। चाहत की मुंह से आह निकल गई। प्रेम चाहत के गले पर सॉफ्टली किस करता हुआ धीरे से चाहत के कान के पास जाकर, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं यह बयां नहीं कर सकता। तुम मेरे दिल में हो, जहाँ में हो तुम, इस मुसाफिर का ठिकाना हो तुम। आई लव यू माई प्रिंसेस, आई लव यू सो मच।
इतना बोल वो चाहत के कान के पास कट कर दिया। चाहत के मुंह से आह निकल गई। उसने अपने हाथों को प्रेम की पीठ पर जोर से दबा दिया, जिससे चाहत की सॉफ्ट ओपन चेस्ट प्रेम के सीने से जा लगी, जिससे प्रेम की बॉडी करंट पकड़ने लगी। चाहत की पीठ पर कस दिए और सॉफ्टली हाथ फैलाता हुआ एकदम से जाकर चाहत के नजदीक उसके सीने से चिपक गया। चाहत की पूरी बॉडी में फुरफुरी दौड़ गई और उसके मुंह से निकल गया प्रेम। प्रेम चाहत के कॉलर बोन पर अपने होंठ रगड़ते हुए बुदबुदा उठा। चाहत और चाहत के सामने होकर बहुत जुनून से बोला, आज से तुम परमानेंटली प्रेम राय कपूर की वाइफ बन चुकी हो प्रिंसेस, आई लव यू। इतना बोल वो चाहत के फेस को अपने हाथों में भर के उसके सर पर किस कर दिया। चाहत की आंखें बंद हो गई थी। प्रेम चाहत के फेस से जरा दूर होता हुआ मुस्कुरा के साथ धड़कते दिल के साथ चाहत के नाक पर थोड़ी पर किस करने लगा। चाहत का सीना नीचे ऊपर होने लगा था। वह अपने नाखून को धंसा दी प्रेम की पीठ पर, जिससे प्रेम एकदम उत्तेजित होता हुआ चाहत के होंठ अपने होंठ पे लेता हुआ उसे किस करने लगा। चाहत तेज होती सांसों से प्रेम का साथ देने लगी। किस में दोनों के होंठ एक दूसरे को चूमने लगे थे। दोनों का दिल की धड़कनें तेज तेज भागने लगी थी। सांसें तेज और शरीर का तापमान बढ़ता चला जा रहा था। प्रेम चाहत को अपनी गोद में लेता हुआ उसे बेड के बीच में लिटा दिया और उसके ऊपर आता हुआ चाहत को देखता हुआ बोला, इजाजत दो चाहत, इस बार सब होगा तुम्हारी परमिशन के बाद। चाहत शादी के बाद प्रेम के मुंह से यह सुन बहुत भावुक हो गई। वो आंखों में प्यार और खुमार लेके प्रेम के होंठों पर किस कर दी मुस्कुराते हुए, जिससे चाहत की हाँ समझते ही प्रेम अपने में उसका फेस भरता हुआ उसे किस करने लगा। चाहत दोनों अपने हाथों से प्रेम के शर्ट के बटन खोलने लगी, जिससे प्रेम आतुर होता हुआ चाहत के फेस से होता हुआ उसके सीने में किस करने लगा। चाहत तेज सांसें लेती हुई प्रेम को पीठ पर अपने हाथ फहराने लगी। उसके सॉफ्ट मुलायम हाथों के स्पर्श प्रेम तेज सांसें लेता हुआ चाहत के पेट तक आ पहुंचा, किस करते हुए, और अपने एक हाथ से चाहत के ब्लाउज को नीचे कर दिया, जिससे चाहत का सफेद गोरा सीना ब्लैक ब्रा में प्रेम के सामने खुला हो गया, जिसे देखते ही प्रेम का सब्र अब टूट गया और वो चाहत के चेस्ट पर अपने होंठ रख दिया, जिससे चाहत भी बहुत उत्तेजित हो उठी। वो भी हल्की आहें सिसकती भरती हुई प्रेम के बालों में अपना हाथ फहराने लगी। उसकी सिसकी और आहें सुन सुनकर प्रेम और ज्यादा उत्तेजित होता गया और कुछ ही देर बाद ही दोनों की गर्म सांसें और उनकी गूंजें पूरे रूम में गूंजने लगी। दोनों के शरीर कुछ ही वक्त में कपड़े पूरे पूरे अलग हो चुके थे और दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी पूरी तरीके से। दोनों एक बार फिर एक हो चुके थे। दोनों बहुत वाइल्ड होते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। दोनों के दिलों में आज शांति सुकून था, जिस वजह से उनकी इस रात में दोनों ने सारी हदें पार कर दी। दोनों बहुत जुनून से एक दूसरे से जुड़ गए हमेशा के लिए। और देर रात तक 3 बजे चाहत के थक जाने के बाद प्रेम उसे धीरे से बेड पर सीधा सुला के फोरहेड पर लिप पर किस करता हुआ चाहत के पसीने से तर होते हुए फेस को साफ करता हुआ चाहत को निहारता हुआ बोला, शुक्रिया चाहत, मेरी जिंदगी को इतना हसीन बनाने के लिए। शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। खुद से इतना बुदबुदा के वो थकी हुई चाहत को अपने बाहों में घेरे में लपेटता हुआ उसके साथ लेट गया, सुकून से आंखें मीचकर। और इसी तरह प्रेम राय कपूर और चाहत कपूर की यह प्यार भरी कहानी यहीं पर ख़त्म हुई है। उम्मीद है यह स्टोरी हर पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर पूरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू आप सबका। गुड बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट
और न्यू स्टोरी में जो होगी एकदम धमाकेदार।